हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक्चुअली लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने फ्रिज क्लीनिंग का व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया था। एक्चुअली वो व्लॉग मेरा कंप्लीट हो नहीं पाया था, मतलब उसमें जो फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें थी कंप्लीट हो नहीं पाई थी, क्योंकि लाइट चली गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर, क्योंकि पावर कट लगा था, तो फिर लाइट पता नहीं कब आती कब नहीं आती। इस वजह से फिर मुझे मम्मी के घर पे जाना पड़ा, क्योंकि फिर रात को गर्मी में सोने में प्रॉब्लम हो जाती है। और हम तो चलो बड़े हैं, मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चे के साथ मैनेज नहीं हो पाता, बच्चा परेशान हो जाता है। तो फिर मम्मी का घर पास में ही है, तो फिर मम्मी पापा भैया वगैरह ये सब भी नहीं चाहेंगे कि मैं वहाँ पे दक्षु को लेके मतलब बिना लाइट के घर पे रहूँ। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर। और दक्षु को नेक्स्ट डे जाना था स्कूल, तो फिर मैंने इसको यहीं से रेडी करके स्कूल के लिए भेजना था। सो मैं इसका सारा सामान, बैग वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ें मैं साथ में ही लेके आ गई थी। और दक्षु के पापा तो घर ही चले गए थे, उन्होंने तो मैनेज कर लिया था नाइट में। वैसे बारिश वगैरह होके हटी थी, तो फिर मौसम भी अच्छा था, ऐसे गर्मी वाली कोई बात नहीं थी। बट हाँ, मच्छर वगैरह तो लगते ही हैं बिना फ़ैन के अगर सो, तो है ना। तो बच्चे के साथ थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे नाइट, मतलब रात काटना। बस यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ दक्षु को स्कूल भेजने के लिए। बाकी सब बच्चे चले गए हैं स्कूल, और दक्षु को उठाया था मैंने। यहाँ पे जब हम आते हैं ना तो जल्दी सारे उठ जाते हैं, तो फिर मेरी भी जल्दी आँख खुल जाती है। और दक्षु तो वैसे ही जल्दी उठ जाता है, उसको तो इतनी एक्साइटमेंट रहती है अपने नान के घर में आके। वो तो मुझसे भी पहले उठ के बैठ जाता है। इसकी वजह से फिर मुझे भी उठना पड़ता है, वरना मैं तो आराम से सोती रहती हूँ। बस यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ रेडी। कॉम वगैरह करनी थी, इसकी बाल वाल बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको उठा के फटाफट से कॉम कर दूँ, क्योंकि नहलाती नहीं हूँ अब मैं सुबह के टाइम। ठंड हो गई है ना, बच्चों के हिसाब से तो ठंड है, तो मैं इसको हाथ मुँह धुल करके ऐसे ही मैं इसको रेडी करके भेज देती हूँ। जब ये घर वापस आता है आफ्टरनून में, तब फिर मैं इसको नहलाती हूँ। बस मैंने इसका हाथ मुँह धुल दिया था और कॉम वगैरह कर दी थी, और बस अभी इसको यूनिफॉर्म पहनानी है। और अभी यहाँ पे ये आलमंड वगैरह खा रहा था, पापा ने दिए थे इसको। और ये आ गए हैं इसके मामा जी, यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों एक दूसरे से पंगे लेने। और इसके मामा जी इसको परेशान करते रहते हैं, खेलते रहते हैं इससे। और ये लगा हुआ है अपने नानू का फ़ोन लेके कार्टून देखने। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है कि मामा जी मेरे को परेशान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन है ना, उसका ध्यान सारा फ़ोन में था। बस यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म भी मैंने पहना दी है, रेडी कर दिया है। बस अभी इसका पटका बांध दूँगी, और उसके बाद फिर मैं और भैया, ये वाले बड़े वाले मेरे भैया, हम दोनों जाएंगे दक्षु को स्कूल छोड़ने के लिए। और जितना दूर मेरे घर से है ना दक्षु का स्कूल, उतना ही दूर मेरी मम्मी के घर से भी पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस है। दक्षु का स्कूल मतलब सेंटर में आ जाता है मेरे घर से और मेरी मम्मी के घर से। ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि मम्मी के घर से और ज़्यादा पास में पड़ता है, क्योंकि बीच में गलियों गलियों में से चले जाते हैं हम, तो और ज़्यादा पास में पड़ता है। बस यहाँ पे मैं और भैया जाएंगे इसको छोड़ने के लिए। रेडी कर दिया है मैंने इसको, और बाकी बच्चे चले गए हैं स्कूल। वो फिर बड़े हैं, उनका जल्दी का स्कूल होता है। दक्षु अभी प्ले में है, तो इसका फिर लेट का स्कूल होता है, 9 साढ़े 9 बजे का। तो फिर मैं उस हिसाब से इसको रेडी करके बस इसको अभी छोड़ के आऊँगी भैया के साथ जाकर। और थोड़ा सा इसको पैम्पर करना पड़ता है, सुबह सुबह थोड़ा प्यार करना पड़ता है। आज इसने ये ना दूध नहीं पिया था उठ के, तो मैंने सोचा कि भूखा जाएगा, थोड़ी देर थोड़ा सा दूध पी ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर 11 बजे तक ये भूखा रहेगा। 11 बजे इसका लंच होता है। दक्षु, हेलो गाइस, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज मैं मामा जी के साथ जाऊँगा। चलो बाय गाइस। कितने अभी तू मामा नानू नु बाय करी, मामी जी नु बाय करी, स्कूल जाना है आपने। हैं? क्या? नानू इधर आ, उनु कार दी पई हुई है। स्कूल पे आके ओह वाओ। चलो बाय कर दो सबको, बाय कर दो। बाय बाबू, बाय।
सो दक्षु को स्कूल भेजने के लिए सब लोग इतना एक्साइटेड थे ना। सो यहाँ पे नानू नानी के दक्षु ने पैर छुए स्कूल जाने के लिए। फ़र्स्ट टाइम अपने नानी के घर से ये स्कूल जा रहा है। सो सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे इसको देख के। सो ये है दक्षु की मामी जी बड़ी वाली। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि दक्षु को स्कूल जाते हुए मतलब पहली बार देख रहे थे। और सबसे छोटा है ना ये, तो फिर सबसे ज़्यादा मतलब लाड प्यार लेता है ये। और यहाँ पे भैया स्कूटी को मोड़ रहे हैं, अभी हम निकल जाएंगे। और उसी टाइम फिर मेरे छोटे वाले भैया भी आ गए थे। सो अब अपने छोटे वाले मामा जी से मिलेगा, ये प्यार करेगा, हगी करके जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सबके सब इसको, क्योंकि सबसे छोटा है ना सभी बच्चों में, ये सबसे छोटा है। पहले सहज हुआ करता था, अब सहज से ये छोटा ये है। और कुछ फिर अपने नानके से प्यार मिलता है, वो तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। सो बस यहाँ पे अभी हम निकल जाएंगे और सभी के सभी देखना हमें कैसे देख रहे हैं दक्षु को स्कूल जाते हुए। दर्शक खड़े हैं हमारे दक्षु को स्कूल भेजने के लिए। आजा दक्ष, चल। अरे वाह, एक मूंछ एक हैंड च पॉकेट च पा लो अपनी। चलो चलो स्कूल चलो, आओ कम कम। सो गाइस घर पे आने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये स्कूटर का क्लिप शूट किया। एक्चुअली ये स्कूटर ना बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, जब पापा लेके आए थे इसको पंजाब से बाय रोड। सो हमारे घर का फर्स्ट व्हीकल था ये। और अभी ये चलाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अब गाड़ी है, बाइक है, एक्टिवा है, स्कूटी वगैरह है। सो इस वजह से अभी स्कूटर का यूज़ हो नहीं पा रहा था। और ये बहुत पुराना है, तो अभी ये चलने की आई थिंक कंडीशन में भी नहीं था। सो अभी फिर यहाँ पे ना फालतू की जगह घिरी हुई थी, तो फिर भैया ने किसी स्क्रैप डीलर को इसको दे दिया है। सो फिर मैंने सोचा कि यार इसका छोटा सा एक क्लिप शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं हम सबके इस स्कूटर के साथ, बहुत घूमे फिरे हैं इसके ऊपर। सो मम्मी थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे कि हाँ हमारी चीज़ ऐसे जा रही है। सो बट फिर भी होता है यार, चीज़ों के साथ भी इमोशंस जुड़ जाते हैं। हम मेरे तो खासकर ऐसे ही होता है, मेरी मम्मी के साथ भी ऐसे ही होता है। हमारे ना लोगों के साथ तो इमोशंस जुड़ते ही हैं, बट चीज़ों के साथ भी इमोशंस जुड़ जाते हैं। ओ लेट हो गए, आजा आजा, गए सारे बच्चे। अच्छा कोई नहीं, बस देख नानू लेने आए, दक्षु के नानू आए हैं आज लेने। बस अभी आ गई हूँ मैं अपने घर वापस। आप देख सकते हो मेरे घर की कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, बट हाँ किचन में और बाथरूम में जो फ्रिज की ट्रे वगैरह रखी हुई थी वो सब बस ऐसे ही पड़ा है। बहुत खलारा मचा हुआ था घर पे। सो बस दक्षु गया हुआ था एक्चुअली स्कूल, तो फिर स्कूल से आने के बाद घर पे लंच वंच किया हमने सबने इकट्ठा बैठ के। और उसके बाद फिर आफ्टरनून में मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम करने को पड़ा हुआ था। घर पे इतना काम ना बढ़ा हुआ होता तो शायद मैं फिर रात तक रुक के आती, बट काम भी करना है और फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे ये है कि फटाफट से जितनी भी क्लीनिंग है, सफाइयाँ हैं, वो जल्दी जितना निपट जाए उतना सही है मेरे लिए। क्योंकि कपड़े वगैरह भी धुलने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, तो फिर एक एक करके ना हर दिन मैं अपना काम जो है बांध के रखती हूँ और हर दिन निपटा देती हूँ। सो घर पे आई तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, और दक्षु के पापा तो ऑफिस चले गए थे, अपने काम पे चले गए थे रेडी होकर। तो बस कपड़ों का इधर उधर खलारा मचा हुआ था, वो भी ऐसे ही रख के इधर उधर चले गए। तो मैंने सोचा कि चलो अभी क्लीनिंग करनी है पूरे घर की, तो फिर आराम से मैं सारा कुछ समेट देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने मंदिर की लाइट्स ऑन करने लगी थी, बट हुई नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसमें। सो बस अभी चेंज वेंज करके मैं अपना काम में लग जाऊँगी। घर का जो भी मेरा पेंडिंग बचा हुआ है, फ्रिज का क्लीनिंग का, फ्रिज तो खैर पूरा क्लीन कर दिया था, बट उसका जितनी भी ट्रे एंड बास्केट्स वगैरह थी वो सब क्लीन करने वाली थी, और उसको सेट करके ऑन करना था, तो वो सारा काम अब मैं करूँगी। ये सारे बैग अभी अनपैक करने हैं मुझे, उसके बाद फिर मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। वो देखिए अंदर कल से सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है,
जो मुझे क्लीन करना है, सारी ट्रे एंड बास्केट वगैरह सब कुछ। और फ्रिज तो कल मैं क्लीन करके गई थी सारा, ये देखिए क्लीन है। दक्षु नहीं, ओए नो। और बाकी फ्रिज का सामान अंदर का सारा किचन में पड़ा हुआ है। सो ये सब काम करने हैं अभी मेरे को, तो अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ा। बस अभी सबसे पहले मैं करूँगी बैग्स वगैरह अनपैक, जो एक रात रुकने के लिए मेरे और दक्षु के कपड़े वगैरह थे और सामान वगैरह था साथ में। वो सब अनपैक करूँगी, क्योंकि मैं जब भी कहीं से आती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले ये रहता है कि बैग वैग अनपैक करके अपना सामान जो भी है वो सेट करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के जो काम बाकी के बच्चे होते हैं वो सब स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे दूध वगैरह मैं आते हुए ले आई थी, तो फिर ये दूध रखूँगी। अभी सबसे पहले मुझे इसका देखना पड़ता है कि दूध ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज को मुझे जल्दी से जल्दी ऑन करना था ताकि फ्रिज में दूध रख सकूँ। अगर दूध ख़राब हो जाएगा और बच्चा फिर कभी भी मांग लेता है, ये तो दक्षु का तो ये रहता है ना कि कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी मांग लेता है, जब भी इसका दिल करता है तो फिर इसको देना पड़ता है। तो मुझे ये है कि वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से फ्रिज को ऑन करना है, कपड़े वगैरह सब सेट करके। और जो कपड़े कल मैं पहन के गई थी मेरे और दक्षु के, फिर वो भाभी ने सुबह उठ के धो दिए थे, तो सूखे नहीं थे वो, फिर मैं पॉलीथीन में डाल के ऐसे ही ले आई थी। तो अभी मैं उनको बाहर बालकनी में सुखा दूंगी, बट उससे पहले मैं ये सारा बैग में जितना भी सामान है वो सब निकाल करके रख दूंगी। और हरलीन आ गई थी, उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प ये मिल गई कि दक्षु हरलीन के साथ खेलता रहा, ये दोनों बिज़ी रहे, तो दक्षु ने मुझे परेशान नहीं किया। अगर ये अकेला रहता है ना, तो फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है और मेरा काम ना 1-1.5 घंटा उतना ही लेट हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे दक्षु को अटेंशन देनी पड़ती है। बट ये है कि हरलीन के आने से दक्षु उसके साथ खेलता रहा, दोनों बहन भाई खेलते रहे टॉयज़ वगैरह के साथ, कभी कार्टून देखते रहे। फिर मैंने इनको चिप्स वगैरह दे दिए थे, वो सब मतलब उनमें बिज़ी रहे बच्चे दोनों, तो फिर मेरा काम बहुत जल्दी से फिर मैंने निपटा लिया था। और ये जो कपड़े मैं उधर से धुले हुए भाभी ने दे दिए थे पॉलीथीन में डाल के, वो सब मैं बाहर पहले बालकनी में सुखाने के लिए डाल दूँगी। अभी भी आप बाहर मौसम देख सकते हो, बिल्कुल भी धूप नहीं है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा सा हो रहा था, और आजकल ऐसे मौसम में ना बहुत बीमारियां फैल रही हैं। इस चीज़ का आप लोग भी प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बच्चों की ऐसे मौसम में, तो बच्चों को जल्दी से पकड़ती है ऐसी वाली जो गर्म सर्द वाली जो मौसम रहता है ना। इस वजह से मैं भी दक्षु का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, बहुत उसकी एक्स्ट्रा केयर करती हूँ जब ऐसे मौसम चेंज होता है या फिर सर्दी आने वाली होती है। फिर वो उसकी सर्दियाँ एकदम आराम से फिर निकल जाती हैं। मैं उसको कभी भी मतलब ऐसे केयरलेस होके मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ उसका। बस यहाँ पे सारे कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं अपने अंदर के जितने भी मेरे काम हैं वो सब स्टार्ट कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गाइस एक्चुअली आज शूट करते टाइम ज़्यादा बात करने का टाइम ही नहीं लगा मुझे। कल रात को चली गई थी मैं घर पे, जैसा कि आपने ब्लॉग्स में पीछे क्लिप में देख ही लिया होगा। बस अभी घर पे आई हूँ, लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे चलते हैं और जो अपना पेंडिंग काम है वो सब कंप्लीट करते हैं। अभी मैं योगा मैट को फोल्ड करके रख रही थी, अंदर रखा हुआ था, निकाल के ना दक्षु यहाँ पे लाके लेट गया। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। अभी इसको कार्टून लगा के दिए हैं और हरलीन आई है मेरे साथ उधर से घर से। 2 दिन की छुट्टियां हैं बच्चों की, सेकंड सैटरडे एंड संडे की। फिर हरलीन को मैं ले आई थी, तो देखते हैं शाम को चली जाएगी ये। वैसे मेरा तो मन कर रहा है कि 2 दिन की छुट्टियां मेरे पास रह जाए, बट देखते हैं क्या सीन बनता है। अगर भाभी ने ज़्यादा फोर्स किया तो फिर इसको मैं भेज दूँगी, नहीं तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि ये रुक जाए मेरे पास कल तक के लिए। और ये लगा हुआ है बदतमीजी कर रहे। दक्षु खराब हो गई स्वॉर्ड आपकी। बस अभी लगूंगी, बाकी का काम जो मेरा कल रह गया था पेंडिंग उसमें लगूंगी। ये सारा काम करना है मेरे को। एंड दक्षु ना कर खराब हो जाएगा। ला टेप लगा दूं, लाओ टेप लगा के इसको ठीक कर दूं। बाकी का जो मेरा पेंडिंग काम बचा वो सारा मुझे सारा क्लीनिंग करनी है। फ्रिज को जो आधा अधूरा काम पड़ा है इसको भी मुझे
सेट करके पीछे लगाना, क्लीनिंग कर दिया। सो ये सारा करूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी तो फ़िलहाल इस ब्लॉग में मैं नहीं ये सारी चीज़ें ऐड अप करूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो कपड़े वगैरह चेंज करके इस काम में लगते हैं और फिर मिलूँगी आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर।